दुरूद पाक पढ़ते हुए ये गलतियां मैं दावे से कहता हूँ नमाज के अंदर आप कर रहे हैं। इसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहीं पढ़ना, ये गलती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मोहम्मद व अला आली पढ़ते हैं, जो कि इस तरह पढ़ना बहुत बड़ी गलती में शुमार होता है। और यहाँ पे इब्राहिम अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती पे हैं आप। इन्नका हमीदुम पढ़ने से बहुत ही बड़ी गलती हो रही है। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं दुरूद इब्राहिम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ। और यहां आज जो गलतियां मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं और दुरुस्त करवाने वाला हूं, आप यकीन जाने आप वाकई कहेंगे कि ये गलतियां आपके पढ़ने में मौजूद थी। ये ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से नमाज नहीं होती। अगर नमाज नहीं होगी तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो इसीलिए दुरूद पाक को ठीक पढ़ना और सीखना आपका हक है, आपका फर्ज है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस लफ्ज के ऊपर अक्सर लोग दो गलतियां करते हैं। वो कौन सी हैं? पहले आप वो गलतियां सुन लें, उसके बाद आपको दुरुस्त करना सिखाता हूं। यहाँ पे अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ा जाता है या पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला। ये दोनों तरह से पढ़ना गलत होगा। अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ना, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, आपने इसको लंबा करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली, सल्ली स्वाद पढ़ना है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करना है। सल्ली नहीं करना, लाम को खींचेंगे नहीं। और सल्ली सीन नहीं ऐड करना, सल्ली अला आइन गले से अदा करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या दुरुस्त तरीका है आपने सुन लिया है। इसमें अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ना, सल्ले अला नहीं पढ़ना। अगर सल्ले अला पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे सीन लगता है, यहाँ पे लाम को लंबा कर देते हैं और फिर एक जो है वो सादा अंदाज में पढ़ने की वजह से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं होता। इसलिए कोशिश करें आप जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप यही अपनाएं। और यहाँ अगले हिस्से के ऊपर कौन सी गलती होती है, अब आप वो गलती पहले सुने, फिर उसके बाद दुरुस्त तरीका सुनेंगे। यहाँ पे पढ़ा जाता है मोहम्मदिन व अला आली व अला आली, ये गलत है। अब इसका दुरुस्त तरीका क्या है? एक तो यहाँ पे बारीक हा पढ़ना है, मुहम्मदिन व अला आली, क्या पढ़ेंगे? मुहम्मद, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। दिन वाव पढ़ते हुए आपके होंठ गुलाई शक्ल में होने चाहिए। व अला आइन गले से अदा होगा और लाम के ऊपर दो अल्फी मद्दा है। आली, ठीक है। मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। और यहाँ भी इस लफ्ज़ के ऊपर एक गलती मैंने देखी है। क्या होता है, अक्सर लोग पढ़ते हैं मोहम्मदिन, मोहम्मदिन पढ़ना, ये बहुत ही बड़ी गलती है। आप इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते। आप पूरी लाइन को सुन लें जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। और यहाँ पे तीसरी गलती कौन सी हो रही होती है, अब पहले वो सुने फिर उसके बाद दुरुस्त तरीका सुनेंगे। यहाँ पे अक्सर पढ़ा जाता है कमा सल्लैता अला, और सीन नहीं ऐड करना आपने और ता को नहीं खींचना आपने, आइन की जगह अलिफ नहीं लगाना आपने। अब दुरुस्त तरीका क्या है? कमा सल्लैता, सल्लै पढ़ेंगे, सल्लै नहीं करना, सल्लैता अला, सल्लैता अला ऐसे नहीं करना, ये गलत होगा। और यहाँ इस लफ्ज़ के ऊपर अब जो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ, ये गलती 100 में से 90% लोग ये गलती पढ़ते हैं। इब्राहिमा, इब्राहिमा पढ़ने से आप रा को लंबा नहीं करते, जो कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं अदा होता, तो फिर दुरुस्त तर्जमा अदा नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी नमाजें ज़ाया होती चली जा रही होती हैं और आपको खबर तक नहीं होती। ये गलतियां मैं आपको वो बता रहा हूं जो अक्सर लोगों के पढ़ने में होती हैं और उनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो ठीक पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब दुरुस्त तरीका क्या है? इब्राहीमा, इब्राहीमा नहीं पढ़ना, रा के ऊपर खड़ी जबर है, आवाज को लंबा करेंगे। अला इब्राहीमा व अला आली, यहाँ पे इस लफ्ज़ के ऊपर भी अक्सर क्या होता है? व अला आली, व अला आली नहीं करना, ये गलत होगा। व अला आइन गले से अदा करेंगे और लाम को लंबा करेंगे और उसके ऊपर दो अल्फी मद्दा भी है। और अगर यहाँ पे इस लफ्ज़ को लंबा कर ही लेते हैं तो दूसरी गलती फिर इस लफ्ज़ के ऊपर एक और हो रही होती है। वो कौन सी है? व अला आली ली, इस्लाम को लंबा कर दिया जाता है, जो कि नहीं कर सकते हम।
इब्राहीम, रा को लंबा करना है, ये खास ध्यान रखना है। मैं पिछले लफ्ज के ऊपर बता चुका हूं या कौन सी गलती होती है, इब्राहीम ये नहीं करना। इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इस लफ्ज के ऊपर भी एक बहुत बड़ी गलती हो रही होती है, इन्नका हमीदुम पढ़ा जाता है, इन्नका नहीं करना, ये गलती हो जाएगी। इन्नका हमीदुम मजीद, और यहाँ पे अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा नहीं करना, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, मुहम्मदिन व अला आलि ऐसे नहीं करना, व अला आलि मुहम्मदिन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो इस मीम को लंबा करते हैं, मुहम्मदिन, मुहम्मदिन पढ़ना गलत होगा, मुहम्मदिन कमा बारकता। इस लफ्ज के ऊपर भी एक गलती होती है, वो कौन सी है, कमा बारकता पढ़ा जा रहा होता है, कमा बारकता बिल्कुल गलत है, कतअन गलत है, आपने इसको ऐसा नहीं पढ़ना। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो फिर आप बा के साथ जो अलिफ है जिसकी वजह से बा ने लंबा होना है, आप उसको नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कमा बारकता अला इब्राहीम, इब्राहीम नहीं करना, इब्राहीम व अला, इस्लाम को लंबा करेंगे, व अला आलि इब्राहीम, ठीक है, व अला आलि ऐसे नहीं करना, व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस लफ्ज के ऊपर भी एक गलती होती है, वो कौन सी, इन्नका हमीदुम मजीद, इन्नका नहीं करना, ये गलत होगा, इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफा फिर से पीछे से चलते हैं ताकि आपके लिए मजीद आसानी पैदा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता, स्वाद सल्लैता, सल्लै नहीं करेंगे, सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि, व अला आलि ये नहीं करेंगे, व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता, कमा बारकता ऐसे नहीं करना, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर आपने दुरूद पाक दुरुस्त करना सीख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें, दोबारा से सुने और आपको मजीद आसानी हो जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला है तो आप कमेंट के अंदर लाजमी बताया करें ताकि दूसरे लोगों की हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।